हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और आज हमने कल क्या क्या किया था, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज के बारे में सीखा था। उसके बाद हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने रिजिड बॉडी का पहला एग्जाम्पल कह लो या कुछ भी एक पार्ट कह लो, हमने यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। दो एक्सिस पे निकाला था, एक सेंटर ऑफ मास पे अगर पास करे परपेंडिकुलर टू प्लेन, और एक किसी भी एक एंड पे अगर कोई एक्सिस रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर किसी एक एंड पे हो। ठीक है, आज हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। इसमें हम पहले पार्ट में जो एक्सिस ले रहे हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये पहला है, ठीक है। अलग अलग हम एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे, उसमें पहला हमारा ये है। तो आप इमेजिन करो हॉरिजॉन्टली रिंग रखी हुई है, ये 2D है, तो मैं कुछ ऐसे बना दूं रिंग को, थोड़ा आपको फील आएगा कि ये हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। ये सर्कुलर है वैसे, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए थोड़ा सा इस शेप में बनाया ताकि आपको लगे कि ये हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर में लाया करेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका रेडियस r होगा, ये r ही होगा पूरा। आप इसको ये मत सोचो कि यहां से बड़ी है यहां से छोटी है, ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लुक दे सकूं मैं इसकी, इसीलिए मैंने बनाई है, वरना कोई वो नहीं था। अगर आपको मुझे इसको वर्टिकली दिखाना होता तो मैं नॉर्मल इसको इस तरह ड्रॉ कर देता, लेकिन हॉरिजॉन्टली दिखाना था तो मैंने थोड़ा सा ओवर लुक दे दिया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने वी टेक इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ, जैसा ये प्रोसीजर सेम रहता है, हम इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ लेते हैं। हमने क्या किया कि एक ये वाली लेंथ ले ली, मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं, थोड़ा सा ऐसे बना दूं इसको, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया जिसकी लेंथ हमने ली dl, ठीक है। और इस dl लेंथ का मास है dm, रिंग का मास है m, रिंग का रेडियस है r। अच्छा बच्चों, एक बात और, यहां पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में दिखाता हूं। आप जब कॉपी में लिखते हो तो एक पर्टिकुलर डेरिवेशन के फॉर्म में इसको लिखना। जैसे कि आप इसको पहले पॉज करना, आपने देख लिया कि क्या क्या लिया है, हमने क्या क्या एज्यूम किया है। लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r. To get the moment of inertia of this ring, we take infinite small length dl of infinite small mass dm. आप ये सब लिखोगे, और उससे पहले आप ये भी लिखोगे कि we are taking axis of rotation perpendicular to plane passing through center of mass. तो ये कुछ theoretical part होता है जो आपको लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकेस ये 3 नंबर में डेरिवेशन आती है, आपकी डेरिवेशन बिल्कुल सही होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अगर थ्योरेटिकल पार्ट मिसिंग होगा बच्चों तो डेरिवेशन आती ही इसलिए है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट चेक करे जाए, वो वहीं पर आपको खट से 1 नंबर काट देगा और आपके 3 की जगह 2 नंबर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने dl लेंथ का dm मास का एक छोटा सा पार्टिकल काट लिया, ठीक है, छोटा सा पार्टिकल हमने काट लिया। अब यार देखो, ध्यान से सुनना,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम मास क्या होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। जग जाहिर बात है एम आर स्क्वायर से निकलता है, डीएम इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा डी होगा। तो एक बात तो साफ हो गई कि हमें इस टर्म को इंटीग्रेट करना होगा अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। अब देखो लीनियर मास डेंसिटी अगेन आ गया हमारा, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ये डीएम अपॉन डीएल भी होगा क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब देखो ये सर्कुलर रिंग है, ये पूरी लेंथ क्या होगी, ये पूरी लेंथ क्या होगी बच्चों, दिमाग लगाओ, ये पूरी लेंथ होगी सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग इनटू डीएल इज इक्वल्स टू डीएम। ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको, लेंथ की जगह मैंने 2 पाई आर लिख दिया, जो कि जग जाहिर बात है, सर्कुलर रिंग है जनाब, आर रेडियस है तो 2 पाई आर ही तो उसकी लेंथ होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहां से हमारा डीएम आ गया एम अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। तो जरा यहां रखें, डीआई जरा यहां रखते हैं, एम अपॉन 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू डीएल इंटीग्रेशन एक आर से एक आर कट गया। अच्छा रेडियस कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, एम आर अपॉन 2 पाई डीएल का इंटीग्रेशन होगा। और कायदे में जरा लॉजिक देखो, हमने डीएल लेंथ काटा था, पूरी का निकालने के लिए हमें डीएल को ही तो इंटीग्रेट करके टोटल एल बनाना है। तो कायदे में इसका ये एक पॉइंट मान लूं, अगर मैं यहां से लेके मुझे पूरा यहां तक इंटीग्रेट करना हो तो ये 0 से लेके 2 पाई आर तक इंटीग्रेट होगा, पूरी लेंथ तो 2 पाई आर है। कॉन्सेप्चुअल चीज है बच्चों, ध्यान से समझो यार। देखो ये रिंग है, मुझे ये पॉइंट से लेके पूरा चक्कर घुमा के इस पॉइंट तक का निकालना है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2 पाई आर होगी, तो 0 से 2 पाई आर का इंटीग्रेशन हो गया, 0 से 2 पाई आर का इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा इसके बाद क्या होगा जनाब, देखते हैं, I इज इक्वल्स टू एम आर अपॉन 2 पाई इंटू एल, 0 से 2 पाई आर, वैल्यू रखो तो I आ गया हमारा एम आर स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो ये आ गया हमारा एम आर स्क्वायर। एम आर अपॉन 2 पाई, सॉरी हमारा आई आ गया एम आर स्क्वायर। कब आया, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है रिंग के। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं हम हॉरिजॉन्टल में रिंग थी और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये बात देख लो, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। अच्छा दूसरा केस आता है, चलो पहले आप इतना नोट करो फिर दूसरा केस बताता हूं। देखो बच्चों दूसरा केस क्या आता है, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, along diameter and parallel to plane। कहने का तात्पर्य
कहने का तात्पर्य ये है कि ये रिंग है। अब ये पैरेलल बना रहा हूं मैं प्लेन, ये प्लेन मैंने पैरेलल बनाए हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। z की हम निकाल चुके परपेंडिकुलर टू प्लेन की। हम आई जेड क्या निकाला है हमने, एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर हमें निकालना क्या है कि आई एक्स और आई वाई क्या होगा, कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, सपोज करो ये रिंग है, ये रिंग है, इसके डायमीटर पे हो, डायमीटर पे, और पैरेलल टू प्लेन हो। हमने अब तक ये निकाला है, अगर ये ऐसे हो या एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो, पैरेलल टू प्लेन हो, थ्रू डायमीटर हो, तो डायमीटर का जो होगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर आई एक्स के इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू आई वाई के इक्वल भी होगा, क्योंकि डायमीटर एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, ये रहा डायमीटर, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है। z का हम निकाल चुके परपेंडिकुलर टू प्लेन। इमेजिन करो जो हमने अभी निकाला था वो इस एक्सिस का निकाला था, ये आ रहा है ना बाहर से, समझ गए। अब देखो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब पता रहेगा तुम्हें थ्योरम की वैल्यू, वरना निकालते बैठते तुम इसका भी। जब हमें आई जेड निकालना होता है तो हम आई एक्स प्लस आई वाई कर देते हैं जनाब, आई एक्स प्लस आई वाई। अच्छा आई एक्स आई वाई इक्वल हैं और आई डी यानी कि आई अलोंग डायमीटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर, बेटा थ्योरी अगेन बोल रहा हूं, पूरी लिखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर can be defined as moment of inertia along x axis ix and moment of inertia along y axis iy through diameter, क्योंकि x axis पे भी डायमीटर हो सकता है, y axis पे भी, तो यानी कि ix is equals to iy is equals to id होगा। but according to parallel axis theorem we know that iz, that is moment of inertia about z axis, is the sum of moment of inertia about x axis and y axis. Here moment of inertia along z axis is the moment of inertia along the plane passing through center of mass and perpendicular to the plane of ring. हमने वहां पे एम आर स्क्वायर निकाला था, तो ये पूरी एक थ्योरी बना के आप लिखोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो आई जेड निकाला था उसका हाफ हो गया, तो यानी कि हाफ एम आर स्क्वायर, आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई इज इक्वल्स टू आई डी इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। एक गलती मुझसे हुई है और तुमने भी नहीं बताई मुझे किसी ने, ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था, सॉरी यार। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था ये, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज इसके बाद आएगा, मैं बताऊंगा कैसे आएगा। तो अब तक हम दो देख चुके हैं कि एक रिंग है जनाब, दो केस हमने क्या क्या पढ़े हैं अभी तक। एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू सरफेस है, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर टू सरफेस है, यानी कि ऐसे है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है जनाब, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू सरफेस है, यानी कि ऐसे डायमीटर के थ्रू पास कर रही है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर। अब हम तीसरा केस पढ़ें,
चलो बच्चों तीसरा केस देखते हैं। नोट नहीं करा तो रिवर्स ले जाके YouTube पे देख रहे हो, रिवर्स का ऑप्शन आता है, कर लेना। तीसरा एक्सिस है एक्सिस पैरेलल टू diameter and tangent to surface of ring। टेंजेंट टू सरफेस ऑफ रिंग मतलब ये है एक्सिस, ये टच होके जा रहा है, ये एक्सिस है पी क्यू। इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आर ही होगा, आर ही होगा। अब देखो यहां देखो, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस, ये पैरेलल का निशान होता है पता है ना, एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पी क्यू, आई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये वाला एक्सिस, इसको मान लो ए बी, अबाउट ए बी प्लस एम आर स्क्वायर, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब इसका हम निकाल चुके हैं हाफ एम आर स्क्वायर, प्लस एम आर स्क्वायर, क्यों, एम डी स्क्वायर होता था ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या था कि अगर एक बॉडी का हमने सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है, उसका सेंटर ऑफ मास निकाल दिया, अब उस एक्सिस से डी डिस्टेंस दूर पैरेलल एक और एक्सिस है, अगर उसके अकॉर्डिंग उसके अलोंग हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम क्या करते थे, जो हमने सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सॉरी, जो हमने सेंटर ऑफ मास के पासिंग थ्रू जो एक्सिस थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ बॉडी इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन देम, यही तो था ना, यही तो था ना कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में m इंटू डी स्क्वायर कर देंगे, यहां पे डी आर है, रेडियस है, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो जाके एक बार देख ले, तभी आपको ये समझ में आएगा कि मैंने यहां पे ये क्यों किया है। तो ये हो गया हमारा 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है, नोट करो इसको। अब एक लास्ट केस है इसका, एक लास्ट एक्सिस, एक्सिस टेंजेंट टू सरफेस बट परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब अगेन हॉरिजॉन्टली इमेजिन करो रिंग को, छी छी बहुत गंदी रिंग है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली इमेजिन करेंगे हम रिंग को, अब भी गंदी है लेकिन काम चल जाएगा। हॉरिजॉन्टली इमेजिन करना रिंग को, रिंग हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, रिंग का मास m है और रेडियस r है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है जनाब, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, मतलब अगर मेरा हाथ रिंग है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन
टेंजेंट टू सरफेस है, यानी कि टच होके जा रही है कोने पे सरफेस के, लेकिन परपेंडिकुलर टू प्लेन है। यार इमेजिनेशन का गेम है सारा, आपको इमेजिनेशन करनी ही पड़ेगी इसमें। अगर आप इमेजिनेशन नहीं करोगे तो सारा गेम बिगड़ जाएगा। अच्छा, ये एक्सिस हो गई हमारी पी क्यू। दिमाग में एक बात आई, ये ए बी है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है जनाब, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी याद करूं तो मेरी एम आर स्क्वायर आई थी, ठीक है। अब पी क्यू एक्सिस, एक्सिस पी क्यू is parallel to axis AB at distance R। दिख रहा है ना कैमरे में? हाँ, एक्सिस PQ is parallel to AB, दोनों परपेंडिकुलर है, ये PQ है ये AB है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R। Hence, by parallel axis theorem, moment of inertia about PQ axis is moment of inertia about AB axis plus mr square। इसका हम निकाल चुके पहले पार्ट में ही, mr स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो अबाउट पी क्यू कितना आया हमारा, 2m r स्क्वायर। आसान था ये तो अब आपको समझ में आया होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस हद तक इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, किस हद तक इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, और उसने कोई एक्सिस नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? आप सबकी थोड़ी निकालने बैठोगे, आप एक निकाल दोगे कि एक सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है जो परपेंडिकुलर है सरफेस के, आपने वो निकाला। उसके बाद आप डायमीटर के अलाउ निकाल दोगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, टेंजेंट टू सरफेस के अलाउ निकाल दोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, फटाफट से हो जाएगा आपका काम, ठीक है। नोट कर लो इसको।